नमस्कार। आप सभी अपने अपने निवास स्थान पर स्वस्थ होंगे, ऐसा मैं ऐसी आशा रखता हूँ। योग को अपनाकर अपने शरीर की व्याधियों को समाप्त करना है हम सभी को। इसीलिए कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की जो वृत्तियाँ हैं वो योग के द्वारा समाप्त होती हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना व्यर्थ गवाते हुए हम आज जो आसन करने जा रहे हैं, यूं तो ये आसन बड़ा सरल है, लेकिन सरल होने के साथ साथ ये बड़ा विशेष आसन है। विशेष इसलिए कह रहा हूं कि इस आसन को करने के लिए हमें श्रम तो कम करना पड़ता है, अर्थात ये ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इस आसन के द्वारा हम ध्यान की जो हमारी पराकाष्ठा है उस तक पहुंच सकते हैं। साथ ही कई आसन ऐसे हैं जो इस आसन पर ही आधारित हैं। तो संभवतः आप अब तक समझ गए होंगे कि आज हम पद्मासन करने जा रहे हैं। पद्म होता है कमल, तो इस आसन में कुछ हद तक कमल के समान आकृति अपने शरीर द्वारा बनाई जाती है। तो आइए हम इस आसन को करते हैं। ये बैठ के किए जाने वाला आसन है। तो सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में आएंगे। दंडासन की स्थिति में अपने जो टांगे हैं वो बिल्कुल सीधी रहेंगी, पांव मिले हुए, और अपने दोनों हाथ जो हैं वो अपने नितंब के दाईं बाईं ओर रखकर कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। अब सबसे पहले श्वास लेते हुए आपने बायां पांव जो है वो इस जोड़ तक, अपनी टांग का जहां आरंभ होता है उस जोड़ तक चिपका के यहाँ लगाना है, और घुटना जो है वो आपका भूमि के साथ लगेगा। अब वैसा ही काम दाएं से करेंगे हम। तो श्वास लेते हुए हम इस एड़ी को अपने लगभग पेट के निचले भाग में लगाएंगे। अब ये देखिए हमारे जो दोनों घुटने हैं वो भूमि के साथ लगे रहें, ये हमें ध्यान रखना है, तभी ये पद्मासन पूर्ण पद्मासन होगा। और मैं आपको आगे से दिखाऊं तो ये लगभग इस तरह की स्थिति बनती है। इस तरह से ये लगभग पद्म का आकार बन जाता है। हम एक पांव यहाँ एक यहाँ। तो इसको करना बड़ा सरल है कि बायां पांव है वो दाईं जंघा पर आएगा, ऊपर बिल्कुल ऊपर जॉइंट पर, और दायां पांव जो है वो बाईं जंघा के ऊपर वाले जॉइंट पर आएगा। और इस तरह से हमने कमर जो है अपनी, जो हमारी स्पाइन है, इसको बिल्कुल सीधा रखना है, और हम ध्यान मुद्रा में अपने हाथ रख सकते हैं। अब इसके लाभों की बात करें तो पद्मासन जो है वो ध्यान के लिए सर्वोत्तम आसन है। किसी को भी ध्यान करना है, आपने देखा होगा सिद्ध योगी जो हैं वो कई कई घंटे पद्मासन में बैठे रहते हैं। तो ध्यान के लिए ये बड़ा सुंदर आसन है। एकाग्रता बनाने के लिए, बच्चे एकाग्र नहीं हो पाते हैं, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है, तो उनके लिए ये बड़ा लाभकारी है। ये एकाग्रता बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। किसी को तनाव रहता है, किसी को टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, तो उसके लिए ये आसन बड़ा अच्छा है कि हमें जो भी हम कार्य करते हैं उससे कई बार स्ट्रेस हो जाता है। तो हम दिन में कम से कम 1-2 बार इस आसन को करें, और थोड़े थोड़े समय के लिए, आरंभ में थोड़े थोड़े समय के लिए करें, तो ये बड़ा लाभ देता है। मेरुदंड की कई समस्याओं को ठीक करने वाला ये आसन है। मेरुदंड में, क्योंकि इस आसन में मेरुदंड जो है हमारा लगभग सीधा रहता है, हम सामान्य रूप से करेंगे तो मेरुदंड सीधा रहेगा, और थोड़ा सा प्रयास करके इसको और सीधा करके हम मेरुदंड को भी लाभ प्रदान कर सकते हैं इस आसन के द्वारा। पाचन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो इस आसन से ठीक होती हैं। तो किसी को यदि गैस है, कब्ज है, तो उसके लिए ये आसन जो है वो बड़ा ही अच्छा है। अब इसमें कुछ हमें सावधानियां भी रखनी है कि किसी को माना कि घुटने में कोई बड़ी चोट लगी हुई है, कोई गिर गया है, कोई ज़्यादा जख्म हो गया है, तब ये आसन नहीं करना है। या फिर आपकी कमर में बहुत अधिक दर्द है, तो कुछ दिनों के लिए ये आसन को आपने नहीं करना है। अब मैं कुछ इसमें बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जब पद्मासन करते हैं, ज़बरदस्ती ही लगाएं, तो हमें इस क्षेत्र में बहुत दर्द होती है, या फिर पाँव सुन्न हो जाता है। तो
तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि जब ये हमारे शरीर में स्टिफनेस होती है तो ये लात जो है वो दबाव डालती है दूसरी लात पर। जैसे अभी मेरी दाई लात ने बाई लात पर दबाव डाला है, तो यहाँ पर दबाव होने से आगे खून का दौरा नहीं हो पाता है, जिस कारण से कई बार ये पैर जो है वो सुन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप थोड़ी देर अपने आसन को खोलकर आप इधर उधर चलकर आप दोबारा कर सकते हैं। ये तभी होगा जब ये समस्या तभी आएगी जब आपकी ये स्टिफनेस अधिक होगी। जब आपके अंग खुल जाएंगे, आपके जोड़ खुल जाएंगे, तब ज़्यादा समस्या नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि ये आसन हम कर ही नहीं पाते हैं, तो उसका कारण यही है कि हम प्रतिदिन नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारे जोड़ जो हैं वो खुल नहीं पाते हैं। तो आइए कुछ क्रियाएं मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सरल सी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा आप अपने जोड़ों को खोल सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि बटरफ्लाई आसन करना है, तितली आसन करना है। अपने दोनों पाँव को इस तरह जोड़ के हाथों से लॉक करके इसको पीछे तक ले जाना है, पीछे बिल्कुल सटाकर, कमर सीधी रहेगी। और आरंभ में धीरे धीरे आप इस तरह तितली की तरह, आप तितली जैसे अपने पंखों को हिलाती है, आपने धीरे धीरे हिलाना। और धीरे धीरे जब आप 1-2 दिन 3-4 दिन करेंगे तो आपके जो ये टांग है, आपकी जो लात है, वो भूमि के साथ लगेगी। ये देखिए मेरा भी जैसे लग रहा है। घुटने को आपने नीचे तक लगाने का प्रयास करना है। ये पद्मासन को सिद्ध करने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। और इससे जो ये हमारा पेल्विक रीजन है, हमारे मूत्र संबंधी विकार हैं, वो सब बिल्कुल सही हो जाते हैं इसके साथ। तो इस तरह से आप ये तितली आसन करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ होता रहेगा। धीरे धीरे पद्मासन भी करते रहिए और कुछ समय के लिए इसको भी करिए, तो इससे आप अपना पद्मासन जो है वो सही कर सकते हैं, बिल्कुल पूर्ण पद्मासन की स्थिति में आ सकते हैं। आरंभ में आप पद्मासन को इस तरह भी कर सकते हैं कि मान लिया कि जैसे अपना बायां पाँव है, इसको आप यहाँ तक ले आइए, अपने दाएं जंघा तक ले आइए, ऊपर जोड़ तक ले आइए। अब यदि यहाँ इसको ऊपर लाने में समस्या आती है, कई लोगों को यहाँ तक आता है, तो आप इसको यहाँ आराम से नीचे लगा दीजिए। ये हो गया हमारा अर्ध पद्मासन, अथवा इसको सुखासन भी बोल सकते हैं। तो आरंभ में आप इस तरह कर सकते हैं। ये तो मैंने बाएं से किया, मान लिया हमने दाएं तरफ भी इस तरह कर सकते हैं। कुछ समय के लिए बायां बैठते, कुछ समय के लिए दायां। तो दाएं को इस तरह लगाया और बायां ये नीचे सटा कर लगा दिया, तो ये अर्ध पद्मासन हो गया। इसको सुखासन भी बोलते हैं। आरंभिक स्थिति के लिए ये ठीक है। जब आपका ये कुछ समय के लिए अभ्यास हो जाएगा, आप बटरफ्लाई आसन करेंगे और ये इस तरह से अर्ध पद्मासन करेंगे, तो धीरे धीरे आपके जोड़ जो हैं उनमें थोड़ा सा लचीलापन आएगा, जिससे आप आसन कर पाएंगे। तो आइए एक बार फिर हम इस आसन को करते हैं। दंडासन की स्थिति में कमर सीधी, बायां पाँव, बायां या दाएं से भी कर सकते हैं आप, दायां पाँव ये ऊपर तक आएगा, कमर सीधी रखते हुए। अब बायां जो है वो यहाँ ऊपर तक। अब ये हमारा पूर्ण पद्मासन है। यहाँ आंखें बंद करके हम ध्यान कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक बार सब ये क्रम से करना है कि यदि एक बारी में आपने बायां पाँव ऊपर रखा है तो दूसरी बारी में आप दायां पाँव ऊपर रखेंगे। इससे ये जो कई लोग कहते हैं कि हमें दर्द होती है, तो एक तरफ ही करेंगे तो उस लात में ज़्यादा दर्द होगी। इसलिए दोनों लातों से कुछ कुछ समय के लिए करना है। आरंभ में आप 1-2 मिनट 3 मिनट के लिए करिए, और ये आसन तो घंटों तक किया जाता है। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, इसका अभ्यास हो जाएगा, तो आप घंटों तक इस आसन को कर सकते हैं। तो ये आपके ध्यान को केंद्रित करेगा, आपके मन को शांत करेगा, आपकी मेरुदंड की समस्याओं को ठीक करेगा, पाचन की समस्याओं को ठीक करेगा। इस आसन को आप प्रतिदिन करिए। नमस्कार।